Hello everyone, welcome to Live Mathematics. Today we will solve question based on case study CBSE sample paper 2020-21. So जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि नए क्वेश्चन पैटर्न में 4 क्वेश्चन केस स्टडी से आएगा और हर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आएगा और उसमें से 4 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। तो केस स्टडी कुछ नया क्वेश्चन नहीं है, ये जनरल टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स पर कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रहता है जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपको जनरल फार्मूला और उसका सब्जेक्ट नॉलेज है तो आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। देखते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 17, sunroom. The diagram show the plans for a sunroom. It will be built onto the wall of a house. The four walls of the sunroom are square, clear glass panels. The roof is made using 4 clear glass panels, trapezium in shape, all the same size, and 1 tinted glass panel, half a regular octagon in shape. तो यहाँ हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 ग्लास पैनल है और ऊपर में ट्रेपिजम है 1 2 3 4 और ये ऊपर में ये जो पोर्शन है वो है रेगुलर ऑक्टागोन। ठीक है, और इसका ग्राफ दिया हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अगर आप सिचुएशन नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग क्वेश्चन से ही आंसर दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स J 6 17 एंड 9 16। अगर क्वेश्चन नहीं भी देखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 2 पॉइंट के बीच का मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग, फार्मूला हम लोग जानते हैं x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो 6 प्लस 9 6 प्लस 9/2 और y1 प्लस y2 मीन्स 17 प्लस 16 17 प्लस 16/2। तो 9 6 15/2 15/2 एंड 16 प्लस 17 33/2। सो राइट ऑप्शन इज थर्ड 15/2 एंड 33/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, refer to top view the distance of the point P from the y axis। तो पॉइंट P का y axis से डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए हम लोग ग्राफ देखते हैं। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y axis, तो ये है पॉइंट P, इसका डिस्टेंस हम लोग काउंट कर लेंगे। ये जो लाइन है ये y एक्सिस है और ये जो है वो x एक्सिस है। तो y एक्सिस से अगर हम लोग डिस्टेंस देखेंगे तो 1 2 3 4, तो P का डिस्टेंस y एक्सिस से 4 यूनिट डिस्टेंस है। तो P का डिस्टेंस y यूनिट से कितना हो गया 4। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। Distance of the point P from the y-axis is 4 unit. Question number C. Refer to front view. The distance between the point A and S is। A और S का डिस्टेंस निकालना है, A और S के बीच में। तो हम लोग देखते हैं फिर से ग्राफ। A का कोऑर्डिनेट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, ये 1 है और काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 8। A का 1 8 है कोऑर्डिनेट। और S का कोऑर्डिनेट काउंट करते हैं तो S का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो यहाँ S का वैल्यू जो है, इसका कोऑर्डिनेट है 17 और हाइट तो सेम है तो 17 8। तो 17 और 8 है, तो 17 8 है। तो हम लोग अगर ये इसका x2 से x1 माइनस कर देंगे तो 17 माइनस 1 16। और ऐसे भी अगर हम लोग स्मॉल स्क्वायर अगर काउंट करेंगे यहाँ से अगर यहाँ s तक अगर काउंट करेंगे तो ये 16 यूनिट आएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया 16 यूनिट। हम लोग x2 में से x1 माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा 17 माइनस 1 इक्वल टू 16 यूनिट। डी, क्वेश्चन नंबर डी,
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो 1:3 इंटरनली। तो दो पॉइंट है, उसको एक पॉइंट, दो पॉइंट का ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट 1:3 इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को ए और बी का पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। तो ए और बी का पॉइंट हम लोग देख लेते हैं क्या है। ए का पॉइंट तो हम लोग देख ही थे 1, 8। बी का पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से ये 5 है, और ये अगर काउंट करेंगे तो 10, तो बी का पॉइंट आ जाएगा 5। बी का पॉइंट आ जाएगा कोऑर्डिनेट 5 और 8, 5 और 8। तो ये 1, 8 है और 5, 8 है। इसको लाइन ज्वाइनिंग को एक पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:3 इंटरनली। तो हमें निकालना है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। चलिए देखते हैं। सपोज दैट ये लाइन है और इसका पॉइंट दिया हुआ है ए 1, 8 और बी का कोऑर्डिनेट है 5, 10। ग्राफ में देख चुके हैं हम लोग। तो हम और सपोज दैट एक कोई पॉइंट है पी, जो पी इसका कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं XY, जो इसको 1:3 में डिवाइड कर रहा है। तो हमें पता है सेक्शन फार्मूला से कि x कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। तो इससे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 × 5 प्लस 3 × 1, ये है m1 और ये है x2। तो m1 x2 मतलब 1 × 5, 3 × 1 बाई 1 + 3, 1 + 3, m1 1 है और m2 3 है। तो इसे सोल्व करेंगे तो 5 × 1 = 5 और 3 8/4, 8/4 मीन्स 2 आया। सिमिलरली अगर y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो m1 को हम लोग y2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन्स 1 × 10, 1 × 10 प्लस 3 × 8, 3 × 8 बाई m1 प्लस m2 1 + 3, m1/2 प्लस m2/1 का फॉर्मूला हम लोग यूज़ किए हैं। तो ये हो जाएगा 8 × 3 = 24 और 10 34/4 और डिवाइड करेंगे तो 4 8 जा 32 और 0.45 जा 8.5। तो राइट कोऑर्डिनेट फॉर पी XY इज 2 and 8.5। तो राइट ऑप्शन इज 4 नंबर 2.0 and 8.5। तो इसे हमने सेक्शन फॉर्मूला से बना लिया। लास्ट क्वेश्चन ई, refer to front view if a point XY is equidistant from Q 9, 8 and S 17, 8 then 4 कंडीशन है, इसमें कौन सा सही है हमें टिक करना है। तो P जो है पॉइंट, इसका नाम अगर P दे देते हैं तो PXY जो है ये Q और S से इक्विडिस्टेंस है। तो इसके लिए हम लोग एक फिगर बना लेते हैं और फिर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला से बना लेंगे। सपोज दैट दिस पॉइंट इज Q, ऐसा कोऑर्डिनेट दिया हुआ था क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं 9, 8 है। एंड सपोज दैट दिस पॉइंट इज S, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ था 17, 18, 17 and 8 और एक पॉइंट P जो है वो इक्विडिस्टेंस है। सपोज दैट दिस पॉइंट P XY जो है वो इक्विडिस्टेंस है। इक्विडिस्टेंस से कहने का मतलब क्या कि अगर हम लोग Q को P से ज्वाइन कर देंगे और S को P से ज्वाइन कर देंगे तो ये दोनों लाइन बराबर है। कहने का मतलब क्या है कि QP = SP, QP = SP। तो हम लोग जानते हैं कि अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तब इक्वल ही रहेगा, QP² = SP²। और डिस्टेंस हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट, तो अंडर रूट नहीं देंगे जो कि स्क्वायर दिया हुआ है x2 - x1, तो x2 x है और -x1 x - 9 का होल स्क्वायर, x - 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y - 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू SP के लिए ये है x - 70 का होल स्क्वायर प्लस y - 8 का होल स्क्वायर, y - 8 का होल स्क्वायर। अब इसे सोल्व कर लेंगे
वाई माइनस एट स्क्वायर वाई माइनस एट स्क्वायर और वाई माइनस एट स्क्वायर इक्वल है तो कैंसिल हो गया। अब इसे सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी मीन्स 2x इंटू 9 तो 18x। इसी तरह से इधर एक्स स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर 289 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 17 करेंगे तो 34x। और अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 81 माइनस 18x इस सब माइनस 34x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 34x और ये आएगा इधर तो माइनस 289 इक्वल टू 0। और फाइनली सॉल्व कर लेंगे हम लोग 34x में 8 माइनस x गया तो 16x और 289 में अगर 81 माइनस करेंगे तो आएगा 208 इक्वल टू 0। और अगर 16 कॉमन ले लेंगे 16 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 16 1 जा 16 और 4 16 थ्री जा 8 x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो ये हमारा राइट आंसर x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट केस स्टडी सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।